नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। न्यूज़ 18 कुंभ के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। एक ऐसा सफर जिसमें आप लगातार हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंच रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक नए विषय के साथ हाजिर हुए हैं जिसे आप जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये है नागा बाबाओं की वो रहस्यमयी दुनिया जिससे जुड़ी हर एक जानकारी आप जानना भी चाहते हैं। क्यों 16 नहीं 17 श्रृंगार करते हैं नागा साधु? सिर्फ 7 घर से ही आखिर भिक्षा नागा साधु क्यों मांगते हैं? आज जान लीजिए नागा अभिवादन मंत्र आखिर क्या है, और नागा साधु जो हैं वो भोजन के लिए जब भिक्षा मांगते हैं तो फिर आखिर उनकी वो प्रक्रिया क्या रहती है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी इसी वक्त आपको मिलने जा रहे हैं। देखिए, नागा साधु भोजन के लिए भिक्षा मांगते हैं। वो सिर्फ 7 घरों तक ही भिक्षा मांग सकते हैं, और जो कुछ भी उन्हें मिलता है वही उनका भोजन होता है। इस प्रक्रिया को वो अपने तपस्वी जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा मानते हैं। त्याग और संतोष की भावना ये इनके अंदर पैदा करता है। नागा साधु अपने आहार को तपस्या का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं। ये उनका विश्वास है कि साधारण और प्राकृतिक भोजन से शरीर और उनका मन शुद्ध रहता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, दिलचस्प बातें, जो इस रहस्यमय दुनिया के बारे में आपको जाननी ही चाहिए। कठिन परीक्षा। नागा साधु बनने के लिए 12 साल की कठिन तपस्या होती है। नागा पंथ में शामिल होने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करने में 6 साल लग जाते हैं, और इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते हैं। कुंभ मेले के अंतिम प्रण लेने के बाद वो लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर निर्वस्त्र रहते हैं, इसलिए नागा साधु भी कहलाते हैं। 4 उपलब्धियों के बारे में जान लीजिए, जो 4 नागा उपाधियां होती हैं। 4 जगहों पर होने वाले कुंभ में नागा साधु बनने पर उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। देखिए, प्रयागराज के महाकुंभ में उपाधि लेने वालों को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, और साथ ही साथ हरिद्वार में बर्फानी नागा, और नासिक में उपाधि पाने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। इससे मालूम चलता है कि उन्हें किस कुंभ में नागा बनाया गया है। 4 आध्यात्मिक पद भी जान लीजिए। कुटीचक, बहुदक, हंस और सबसे बड़ा परमहंस। नागाओं में परमहंस सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नागाओं में शस्त्रधारी नागा अखाड़ों के रूप में संगठित है, और इसके अलावा नागाओं में अघोड़ी, अवधूत, महंत, ये सब इसमें शामिल होते हैं। शमशानी भी इसमें शामिल होते हैं। नागाओं का पद। नागाओं में दरअसल दीक्षा लेने के बाद साधुओं को उनकी वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं। कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव, उनके ये पद होते हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पद सचिव का होता है। 7 अखाड़े ही बनाते हैं नागा। जी हाँ, संतों के 13 अखाड़ों में 7 सन्यासी अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं, और ये है जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आह्वान अखाड़ा। नागा बाबा की दिनचर्या के बारे में अगर बात करें तो नागा साधु सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ने के लिए नित्य क्रिया व स्नान के बाद श्रृंगार, ये इनका पहला काम होता है। इसके बाद हवन, ध्यान, प्राणायाम, कपाल क्रिया, बहुत सी ऐसी क्रियाएं जिसमें शामिल होती ही होती हैं। ये इनकी दिनचर्या होती है। पूरे दिन में एक बार शाम को भोजन करने के बाद ये फिर बिस्तर पर चले जाते हैं, यानी कि इनकी तपस्या जो होती है वो बेहद कठिन होती है। और भोजन सिर्फ एक बार, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन नागा बाबा खाते रहते हैं। 7 घरों से भिक्षा के बाद ये सिर्फ एक बार ही खाते हैं। नागा श्रृंगार का भी जिक्र करते हैं। नागा 16 नहीं 17 श्रृंगार करते हैं। 17 श्रृंगार कौन कौन से, ये भी आपको बता देते हैं। लंगोट, भभूत, यानी कि बदन में विभूति का जो लेप होता है, चंदन, पैरों में लोहे या फिर चांदी का जो कड़ा होता है, अंगूठी धारण करते हैं, पंचकेश, कमर तक में जो माला होती है आपने देखी ही होगी, माथे पर रोली का लेप होता है, कुंडल, हाथों में चिमटा, डमरू, कमंडल, गुथी हुई जटाएं, तिलक, काजल, 16वां होता है हाथों में कड़ा, और 17वां बाहों पर रुद्राक्ष की मालाएं। ये 17 श्रृंगार जिससे ये परिपूर्ण होते हैं। नागाओं का स्वभाव क्या होता है? देखिए, इन श्रृंगार के अलावा नागा बाबाओं में कुछ खासियत भी होती है। लोग मानते हैं कि बहुत कठोर दिल के होते हैं, सख्त स्वभाव के होते हैं, अक्खड़ स्वभाव के होते हैं। ऐसा नहीं है नहीं होते हैं, ये होते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे ही होते हैं, ये गलत है। ये नरम दिल भी होते हैं। इनके दिल में वो भावनाएं भी होती हैं जो जन कल्याण से जुड़ी होती है।
और कुछ नागा संतों के रूप में तो कुछ इतने डरावने या फिर इतने डरावने होते हैं कि उनके पास जाने से भी कईयों को डर लगता है। लेकिन इनका दिल कहते हैं पत्थर नहीं होता है बल्कि मोम की तरह होता है, बस इन्हें समझना होता है, इनके नियमों का पालन करना होता है। महाकुंभ पहुंचे नागा सन्यासियों की एक खासियत आपको बताते हैं। इनका मन ना बच्चों के समान निर्मल होता है, पवित्र होता है। ये अपने अखाड़ों में हमेशा जिस तरह से धमाचौकड़ी मचाते हैं, उन्हें लोग देखते भी हैं। आकर्षण का सिर्फ केंद्र नहीं होते हैं बल्कि इनके एक पद प्रतिष्ठा होती है, जिन्हें जो जान जाता है वो फिर ये भी समझ जाता है कि नागा साधुओं से डरने की या खौफ खाने की ज़रूरत नहीं होती। बस इनकी तपस्या के जरिए जो इनका अस्तित्व होता है उन्हें समझने की ज़रूरत होती है। इसलिए इनकी अटखेलियाँ भी यहाँ पर गूंजती हैं। और अखाड़ों की बात करें तो महानिर्वाणी, जूना और निरंजनी अखाड़ों के सबसे ज़्यादा नागा साधुओं की तादाद इस वक्त है। वहीं नागा वस्तुएं यानी कि त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, कमरबंद, कोपीन, चिलम, धुनी के अलावा भभूत, ये सब इनका हिस्सा होते हैं। अच्छा, आपको ये ज़रूर बताते हैं नागा अभिवादन मंत्र ओम नमो नारायण। जी हाँ, जब आप नागा साधुओं को देखें ना तो ओम नमो नारायण ज़रूर कहें। कहते हैं इससे नागा साधुओं का आशीर्वाद आपको पल भर में मिल जाता है। नागा साधु जो होते हैं वो महादेव के भक्त होते हैं। शिव के भक्त नागा साधु शिव के अलावा किसी को भी नहीं मानते हैं। यही उनके लिए परमात्मा है, उनके गुरु हैं। हालांकि नागा साधुओं का कार्य जिसमें गुरु की सेवा आती है, उनके आश्रम का कार्य आता है, उनकी प्रार्थना आती है, कड़ी तपस्या आती है और योग क्रियाएं, ये इनका हिस्सा है। नागा इतिहास की बात करें तो सबसे पहले वेद व्यास ने संगठित तौर से वनवासी सन्यासी परंपरा शुरू की। उसके बाद शुकदेव ने और कई अनेक ऋषियों और संतों ने इस परंपरा को अपने अपने तरीके से एक नया आयाम यहाँ पर देना शुरू कर दिया। बाद में शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित कर 10 नामी संप्रदाय का गठन भी किया, जिसके बाद अखाड़ों की ये परंपरा शुरू हुई। पहला अखाड़ा अखंड आवाहन अखाड़ा जो सन 547 ईस्वी में बना। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो ऐसी बहुत सी जानकारी हमारे और आपके सामने आती है। देखिए, नाथ परंपरा, इसे भी समझिए। माना जाता है कि नाथ और नागा परंपरा गुरु दत्तात्रेय की परंपरा की ये शाखाएं हैं। नवनाथ की परंपरा को सिद्धि की बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा माना जाता है। आप समझिए किस तरह से ये महत्वपूर्ण परंपरा का यहाँ पर हिस्सा है। नागाओं की शिक्षा और दीक्षा का जिक्र करें तो नागा साधुओं को सबसे पहले ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जाती है और इस परीक्षा को पास करने के बाद महापुरुष दीक्षा होती है। बाद में परीक्षा खुद के जो यज्ञ होते हैं, जो पिंडदान होते हैं, उस दौर से भी गुजरते हैं, जिसे बिजवान कहा जाता है। अंतिम परीक्षा दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की होती है। दिगंबर नागा यानी एक लंगोटी धारण कर सकता है, लेकिन श्री दिगंबर को बिना कपड़े के रहना होता है, यानी कि निर्वस्त्र। श्री दिगंबर नागा की इंद्री तोड़ दी जाती है। कहाँ रहते हैं नागा साधु? देखिए, नागा साधु अखाड़े के आश्रम में, मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में भी अपना जीवन बिताते हैं। अखाड़ों के आदेश के अनुसार ये पैदल भ्रमण भी करते हैं। इसी दौरान किसी गांव की मेर में झोपड़ी बनाकर भी धुनी रमाते हैं, यानी ये नागा साधुओं के स्थान होते हैं। महिला नागा साधु को भी समझना जरूरी है। हालांकि इस पर हमने कई वीडियोस आपके सामने बहुत पूरी डिटेल के साथ रखे हैं, लेकिन नागा दरअसल एक पदवी होती है। इसी तरह से महिलाएं जब भी संन्यास की दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है, लेकिन वो सभी वस्त्रधारी होती हैं। जूना अखाड़े ने माई बाड़ा को दशनाम संन्यासिनी अखाड़ा को स्वरूप प्रदान कर दिया था। इस अखाड़े की महिला साधुओं को माई अवधूतानी या फिर नागिन भी कहा जाता है, लेकिन नागिन सकारात्मक तौर पर कहा जाता है। उन्हें किसी खास इलाके के प्रमुख के तौर पर श्री महंत का पद दिया जाता है। शाही स्नान, राजयोगी स्नान, विशेष स्नान सबसे पहले नागा साधु करते हैं। पूरी तरह से वो तैयार होते हैं और फिर अपने इष्ट की प्रार्थना करते हैं। नागा संत के मुताबिक लोग नित्य क्रिया करने के बाद खुद को शुद्ध करने के लिए गंगा स्नान करते हैं, लेकिन नागा सन्यासी शुद्धिकरण के बाद ही शाही स्नान के लिए निकलते हैं। तो कुछ इस तरह से ये नागा साधुओं की पूरी दुनिया है। नागा सन्यासियों के अखाड़े यानी कि आदि शंकराचार्य के पहले भी थे, लेकिन उस वक्त उन्हें अखाड़े के नाम से नहीं पुकारा जाता था। इन्हें बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था। साधुओं के जत्थे में पीर और तुअदीर होते थे। अखाड़ा शब्द का चलन दरअसल मुगल काल से शुरू हुआ और नागा साधु देखिए शुद्ध शाकाहारी होते हैं। उनका आहार सात्विक तथा प्राकृतिक होता है।
और कहा जाता है कि ये दिन भर सिर्फ एक बार में ही भोजन करते हैं, जैसा कि हमने शुरू में ही आपको जानकारी दी। लेकिन तपस्या, कड़ी तपस्या इनकी जिंदगी का, इनके जीवन का आधार होता है, जिसे ये कभी यहाँ पर नहीं छोड़ते हैं। तो देखा आपने नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया से जुड़ी हुई ये कितनी दिलचस्प जानकारियां हैं, ताकि अगर आप महाकुंभ जाएं और वहां नागा साधुओं के दर्शन करें तो महज आपके लिए आकर्षण का केंद्र ना हो, बल्कि आस्था का वो केंद्र हो जिसे देखने के लिए, जिन्हें समझने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी महाकुंभ, जो कि प्रयागराज की धरती पर बनकर तैयार है, इंतजार कर रहा है आप सभी का।